हेलो फ्रेंड्स, हाय माय नेम इज राउथर जलिस इज माय नेम। फाइनली यहाँ पर हमारा यूपीटीयू एकेटीयू का फर्स्ट राउंड हो चुका है। अब बात होगी सेकंड राउंड की, राइट। सो आईटी, केएनआईटी, बुंदेलखंड टॉप लेवल के कॉलेजेस है। अगर आप इनको देख रहे हो तो इसके लिए पर्टिकुलर यूपी की काउंसलिंग की जाती है। सो बहुत सारे कॉलेजेस इसके अंडर करते हैं, जैसे कि अजय कुमार गर्ग, जेएसएस, राइट, एबीएस, केआईटी, गलगोटिया वगैरह यूनिवर्सिटी को छोड़ के, राइट, आईएमएस गाजियाबाद, जीएल बजाज, नोएडा इंस्टीट्यूट, तमाम कॉलेजेस इसी के थ्रू मिलेंगे। अब सवाल ये है, क्या सेकेंड राउंड में अभी भी गवर्नमेंट कॉलेजेस मिल सकते हैं? और मिल सकते हैं तो कौन से मिल सकते हैं? आज के वीडियो में यही बारे में बात करेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। राइट, अभी एक चीज आपको समझने की जरूरत है कि देखो, अब राउंड फर्स्ट के बाद अब जो राउंड टू होगा उसमें होने क्या वाला है एग्जैक्टली। तो राउंड टू के बाद राउंड थ्री भी होगा, बची हुई सीटों पर स्पेशल राउंड, मतलब और दूसरे राउंड भी होंगे। तो ये होता ये है कि एग्जैक्टली जब भी बच्चा, अब चूंकि ये काउंसलिंग थोड़ा सा डिले हुई है, यूपी की काउंसलिंग, राइट, कई स्टेट की काउंसलिंग अंतिम चरण पर है, हो रही है या हो चुकी है। सो अब ज़्यादा सीटें खाली नहीं होंगी। जब फर्स्ट राउंड अलॉट होता है तो किसी को मनपसंद कॉलेज नहीं मिलता है, किसी को मनपसंद ब्रांच नहीं मिलती है, या फिर किसी को फीस की वजह में मतलब फीस सबमिट करने में असमर्थता होती है, तो वो वहाँ पर कॉलेजेस को ड्रॉप कर देता है, छोड़ देता है। तो सीटें बचती हैं, नो डाउट 40% सीटें तब भी बचती हैं, राइट। 40 से 50% सीटें, मतलब फर्स्ट राउंड में आधा 50-60% ही सीटें भर पाती हैं। बाकी सीटें किसी न किसी कारणवश पूरी अगर अलॉट भी हुई है तो भी जाती हैं। ये मैं टॉप कॉलेजेस की बात कर रहा हूँ। बाकी जो लो कॉलेजेस की हैं तो कईयों की तो 90%, राइट, 100% भी बची रहती हैं, जिनको भाई डायरेक्ट एडमिशन हो रहे होते हैं, काउंसलिंग से कोई पूछता नहीं है, तो 100% तक सीटें बचती हैं कई कॉलेजेस में। सो अब पॉइंट ये है कि अब क्या हमें आईटी, केएनआईटी, बुंदेलखंड जैसे कॉलेजेस मिल सकते हैं? यस, मिल सकते हैं। कट ऑफ थोड़ा गिरता है बट आपको मिल सकते हैं। चूंकि काउंसलिंग डिले है, इसलिए अब ये सेकेंड राउंड थोड़ा सा इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि फिर ज़्यादा ऑप्शंस नहीं बचेंगे। पहले क्या होता था, बच्चे को कहीं मान लीजिए यूपीटीयू में बेटा बिट्स काउंसलिंग में हो गया, बिट्स पिलानी, बिट्स हैदराबाद, बिट्स गोवा में हो गया, या उसने कॉमेट के में बैठा तो वहाँ पर आरबी रमैया, दयानंद सागर, बीएमएस, ऐसे बहुत सारे अच्छे कॉलेजेस है, उसमें हो गया तो उसने ये सीट छोड़ दी। या फिर उसका या हारकोट बटलर ट्रिपल एम में हो गया तो सीटें छोड़ दी। तो अब ये सरकमटेंसेस की कहानी जो है बहुत कम होने वाली। तो आपको कॉलेजेस मिलेंगे, आपको प्रॉपर चॉइस फिलिंग बस करना है, सही तरीके से चॉइस फिलिंग करना है। चॉइस फिलिंग में एक कॉलेजेस की सीक्वेंस लीजिए, जैसा कि भी मैंने अभी बताया। तमाम आरईसी अभी भी बहुत सारे सीटें खाली हैं, राइट। कई आरईसी में तो 70% सीटें भी खाली हैं। सो पॉइंट इज दिस कि रिपोर्टिंग के बाद भी इतनी परसेंट सीटें खाली है, तो ऐसा नहीं है कॉलेजेस मिलेंगे। हाँ, ये ज़रूर है कि आपको पहले अगर 1 लाख की रैंक में कॉलेजेस मिला है तो अब आपको वो 90,000 की रैंक में वो कॉलेजेस पर्टिकुलर मिल पाएगा, राइट। ये एक सेफ स्कोर है कि जो 1 लाख में गया था वो 90% कंसीडर कर सकते हैं। बाकी कौन सा कॉलेज डालना चाहिए, नहीं डालना चाहिए, तो उसके लिए भी हमने एक आपको ब्रह्मास्त्र करके दिया है, राइट। क्या, studentkhbari.com पर जाना है, यहाँ पर जाना है, और जैसे ही आप यहाँ पर जाएंगे एक राइट प्रेडिक्टर, मतलब आप प्रेडिक्ट कर सकते हैं, पता लगा सकते हैं मेरी रैंक, मेरी कैटेगरी में क्या ऑप्शंस है। तो किस में पता करेंगे आप? ये पता करेंगे यूपीटीयू की काउंसलिंग में। यूपीटीयू में गया, मेरी रैंक यहाँ पर XYZ है, जैसे कि मैंने रैंक डाली अपनी 1,45,786 एग्जाम्पल के लिए, राइट। मैंने अपनी कैटेगरी क्या है, जनरल, आपकी जो है वो आपको लिखना है। इसके बाद मैंने इसको प्रेडिक्ट किया तो क्या क्या ऑप्शंस किस किस कॉलेजेस में, राइट, लखनऊ यूनिवर्सिटीज़ में हो, अजय कुमार गर्ग में है तो कौन सी ब्रांच, कंप्यूटर साइंस मिलेगी, नहीं तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एंड मशीन लर्निंग मिल जाएगी, राइट। आपको होम स्टेट से कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग मिल जाएगी, कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग की डाटा साइंस मिल जाएगी, जेएसएस में आपको आईटी मिल जाएगी। तो ये एक पर्टिकुलर बता रहा होगा। लेकिन अब मेरा अभी भी डाउट यहाँ पर है कि सेकेंड राउंड में मुझे क्या मिलेगा, क्या ऑप्शन है। तो इसी को आप सेकेंड राउंड में भी जाके देख सकते हो, ये आपको बिल्कुल सटीक बता देगा कि क्या क्या मिलेंगे। अब किस कॉलेज को, किस ब्रांच को मुझे पहले भरना चाहिए,
राइट। ये सबसे बड़ा डाउट आता है, क्योंकि कई बच्चों को जो फर्स्ट राउंड में कॉलेजेस नहीं मिले, जो ब्रांच नहीं मिले, इसका रीज़न सिर्फ एक ही रहा है, वो ये था कि उन्होंने सही तरीके से प्रॉपर वे में चॉइस फिलिंग नहीं की। अब जब सही तरीके से प्रॉपर वे में चॉइस फिलिंग नहीं की तो उनको किसी को कोई कॉलेज अलॉट नहीं हुआ है, किसी को कॉलेज अलॉट हुआ था तो वो मनपसंद का ब्रांच नहीं मिली, मनपसंद का कॉलेज नहीं मिला, गलती से एक ब्रांच भर दी थी वही मिल गई, राइट। सो इन सारी चीज़ों को बचने के लिए चॉइस टूल या कॉलेज प्रेफरेंस टूल, यहाँ पर आप देखेंगे यूपीटीयू का, यूपीटीयू, राइट। यूपीटीयू पे जाएंगे, यहाँ पर गो टू टूल पर जाएंगे, अगेन रैंक डालेंगे। अब हम डालते हैं 1,75,864 या 845, राइट। अब रैंडम डालिए, मैंने आपको अपनी डालनी, जस्ट एग्जांपल के लिए ये ना, कंफ्यूज नहीं होना। यहाँ राउंड 2 वाइज भी देख सकते हो कि राउंड फर्स्ट में चॉइस फिलिंग कैसे करना है, सेकंड में कैसे करना है, जो आप पोर्टल पे करने जा रहे हो, राइट। अभी क्योंकि अब चॉइस फिलिंग स्टार्ट हो चुकी है राउंड 2 की, तो वो सेम आप यहाँ पर कर सकते हैं। अगर आपने, जैसे कि आपने कहा कि IIT DABB, राइट, IIT DABB मुझे चाहिए, तो इसने एक सीक्वेंस भी बताई आपको कि भाई देखो पहले IIT DABB की CS डालो, फिर IIT DABB की AI डालो, फिर IIT DABB की आप यहाँ पर कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग डालो, फिर KNIT की डालो। मतलब ये एक बेस्ट सीक्वेंस है कि पहले अगर IIT लखनऊ की आप 3 ब्रांचेस डालोगे, उसके बाद KNIT की डालो, तो ये एक सीक्वेंस भी आपको बनाकर दे रहा है कि किस सीक्वेंस में होना चाहिए। मुझे सिर्फ CS चाहिए, मुझे AI और दूसरी से मतलब नहीं है, फिर मैं KNIT डाल देता हूँ, ठीक है, आप KNIT डाल दो। जो आपको डालना है, जो आप लेना चाहते हो, इसके सामने टिक करो, राइट। जैसे कि मैंने ये टिक किया, बाकी मुझे छोड़नी है छोड़ दीजिए। अगर आप गलत चॉइस फिलिंग भी कर देते हो तो ये टूल आपको करेक्ट करेगा, पहले ही बताएगा कि देखो भाई, आप जब पोर्टल पे जाओगे तो आपको क्या मिल सकता है, क्या मिल रहा होगा, राइट। अब मैं यहाँ पर रेंडमली कॉलेजेस को भर देता हूँ, मुझे नहीं पता कौन सा कॉलेजेस मिलेगा। RECV मैंने डाल दिए, अच्छा मैनपुरी का है, ठीक है। यहाँ पर REC की जितने भी कॉलेजेस हैं, इसमें मुझे क्या मिल रहा होगा। तो अगर जो मैं चॉइस फिलिंग पोर्टल पे कर रहा हूँ वही मैं यहाँ पर करके देखूंगा तो मुझे पहले ही बता देगा। 3 कलर शो होंगे, एक रेड, ये कॉलेजेस नहीं मिलेंगे, माइट गेट येलो मतलब माइट गेट, ये डार्क मोड में इसलिए क्लियर नहीं दिख रहा होगा, और ग्रीन मतलब ये कॉलेज मिल जाएगा। अब रेड 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 ये थोड़ा इंडिकेट भी कर रहा है कि भाईजान ये कॉलेज को थोड़ा नीचे ले आओ। अब यहाँ पर कहीं पर भी अगर येलो आ रहा है तो मतलब उस कॉलेज के मिलने के चांसेस हैं। तो पहली चीज़ मेरी एक क्लियर हो गई कि मुझे, राइट, गवर्नमेंट कॉलेज मैंने भरे हैं तो मुझे कोई मिल रहा है या नहीं मिल रहा है। अगर येलो है यहाँ तो मैं देखता हूँ, ठीक है, नहीं आया, ये देखिए ये ग्रीन आ गया, मतलब मैंने ही चॉइस फिलिंग में 24वें नंबर का कॉलेज मुझे मिल जाएगा। अब मेरी रैंक कितनी थी, 1,74,000, ये बता दे रहा है, इसको भी 1,68 में मिलने के चांसेस हैं, राइट। समथिंग समथिंग आप आसपास हो वो भी मिल सकता है, बट आपने जो भी डाला है, या कमला नेहरू का फिजिकल, राइट, सुल्तानपुर का आपने एक ब्रांच डाली है कंप्यूटर साइंस इंजीनियरिंग, राइट, ये GL बजाज का आपने यहाँ पर डाला है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट, ये आपको मिल जाएगा, राइट। आपने, क्योंकि मैंने अभी रेंडमली चॉइस फिलिंग करके देखिए, REC मैनपुरी का आपने IT यहाँ पर मिल जाएगा, बुंदेलखंड यूनिवर्सिटी झांसी का आपको इलेक्ट्रॉनिक EC मतलब मिल जाएगा, गलगोटिया का यहाँ पर कंप्यूटर साइंस मिल जाएगा। अब मुझे नहीं चाहिए तो मैं आगे पीछे ऊपर नीचे करूँगा, राइट, इसको हटाऊँगा, किसी और कॉलेजेस को जोड़ूंगा। तो ये जब आप सेकेंड राउंड में इसी तरह से मैं पता कर सकता हूँ, इसी तरह से थर्ड राउंड में पता कर सकता हूँ मुझे क्या मिलेगा क्या नहीं मिलेगा, ये पहले ही इंडिकेट कर रहा होगा। अच्छा, ये सॉफ्टवेयर में आप अपनी रैंक डाल के खुद भी पता कर सकते हैं। जाओ जाके अपनी रैंक डालो और पता करो कि भाई क्या मिल रहा है क्या नहीं मिल रहा है। उससे क्या फ़ायदा होगा कि आपको क्या रिजल्ट आने वाला है पहले ही बता देगा। नहीं, अगर कोई कॉलेज अलॉट हो रहा है तो कुछ और कॉलेज ऐड करने पड़ेंगे, मनपसंद की ब्रांच नहीं मिल रही है तो आपको भाई यहाँ पर कुछ दूसरे कॉलेजेस को देखना पड़ेगा। अगर आपको कोई ऐसी ब्रांच मिल गई है जो आपको नहीं चाहिए थी तो ये पोर्टल पे पहले ही बता रहा है कि देखो ये ब्रांच मिल गई, आप उसको हटाइए वहाँ से। सारा इंडिकेशन ऑटोमेटिक घर बैठे आप चॉइस फिलिंग कर सकते हो। और आप चाहते हो नहीं मुझे कोई गाइडेंस चाहिए, प्रॉपर है, कोई एक्सपर्ट ही चाहिए, वही मेरी साइज चॉइस फिलिंग वगैरह भरे, वो मुझे बताए, वो मुझे कहाँ जाना चाहिए कहाँ नहीं, तो मेंटरशिप भी अवेलेबल है। बट दैट्स हाउ यू कैन डू द चॉइस फिलिंग। ये ज़रूर है, और ये बड़ा ही नॉमिनल प्राइस रखा है हमने, मतलब 200-300 रुपये, दैट्स इट, राइट। वो भी सर्वर कॉस्ट और दूसरी चीज़ें। ये घर बैठे आप अपनी चॉइस फिलिंग कर सकते हैं।
घर से ही आप अपनी चॉइस फिलिंग करिए, वहाँ से पता करिए राइट कि मुझे क्या भरना है, क्या नहीं भरना है, क्या ऑप्शन है, वो सब कुछ आप यहाँ पर चॉइस फिलिंग में कर सकते हो। तो अगेन कंक्लूड करते हैं, सेकेंड राउंड में क्या गवर्नमेंट कॉलेजेस के ऑप्शन हैं? यस हैं। क्या कौन से कॉलेजेस के ऑप्शन हैं? सारे कॉलेजेस के ऑप्शन से राइट, और सारे कॉलेजेस में हर ब्रांच का ऑप्शन है। थोड़ा सा कम कट ऑफ होगा बट ऑप्शन सारे हैं राइट। ऐसा नहीं है कि किसी कॉलेजेस में अब ये ब्रांच फिल हो गई है। अच्छा, सीट मैट्रिक्स में जब आप जाते हो तो ये भी सारी चीज़ें बताई गई, और जब आप कि कितनी सीटें भर चुकी हैं ये भी पोर्टल पे दिखती है। तो डोंट वरी अबाउट इट, ऑप्शन से स्मार्ट चॉइस फिलिंग करिए, प्रॉपर चॉइस फिलिंग करिए, ताकि अब गलती की गुंजाइश ना रहे। थैंक यू वेरी मच, थैंक्स अ लॉट, बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए, धन्यवाद। I hope you like this video. For more such videos, keep watching our channel. And do not forget to like, share and subscribe.